एक समय की बात है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तूफान चल रहे थे। आंधी आ रही थी। ऐसे में एक चिड़िया का जोड़ा अपना घोंसला बनाने के लिए दर दर भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है। नदी के किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं। चिड़ियों का यह जोड़ा इन पेड़ों के पास पहुंचकर पेड़ों से विनती करता है और कहता है, हे वृक्ष, कृपया आप हमें छुपने के लिए अपनी टहनी पर एक छोटा सा घोंसला बनाने दें ताकि हम अपनी जान बचा सकें। कृपया आप हमारी थोड़ी सी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पेड़ चिड़िया के जोड़े को मना कर देते हैं। जब यह पेड़ इनकार कर देते हैं तब इन चिड़ियों के जोड़ों को बहुत बुरा लगता है। इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता है। वह बेचारे जाने लगते हैं और जाते जाते पेड़ों से कहते हैं, तुम्हारा इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। एक ना एक दिन तुम अपनी टहनियों से जरूर टूटोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। जब तुम भी तकलीफ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी की मदद ना करने का अफसोस क्या होता है। पेड़ जब तक अपनी सफाई में कुछ कह पाता तब तक चिड़ियों का जोड़ा उड़ चुका था। उड़ते उड़ते वह नदी के बगल में ही जंगल में पहुंचता है और एक पेड़ से वापस विनती करता है अपने लिए घोंसला बनाने के लिए। और यह पेड़ उन चिड़ियों के जोड़ों को घोंसला बनाने की अनुमति दे देता है। अब यह चिड़ियों का जोड़ा अपनी जान बचा लेते हैं और बरसात से बच जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। हाँ, कितना सुंदर दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह वे नाचते गाते खुशी से झूमते दिन बिताने लगे। इसी तरह कई महीने बीत गए। कुछ महीनों बाद तूफान वापस से अपना रुख बदलता है। यह चिड़ियों का जोड़ा सुरक्षित अपने घोंसले में रहते हैं और जिन पेड़ ने इन चिड़ियों के जोड़ों को अपनी डाल पर घोंसला बनाने नहीं दिया था वह जड़ सहित उखड़कर कहीं दूर गिर जाते हैं। यह दोनों चिड़िया के जोड़े उड़ते उड़ते नदी के किनारे उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ को तैरते हुए देखकर यह चिड़िया के जोड़े हंसने लगते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम्हारा अहंकार जरूर टूटेगा, और आज वह दिन आ गया। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम कितने बुरे थे जो तुमने हमें सर छुपाने के लिए जगह तक ना दी। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पेड़ ने कहा, तुम दोनों आज भी मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पता था कि मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वह मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पा रही हैं। वह मिट्टी से दूर होती जा रही हैं और मैं कमजोर पड़ते जा रहा हूं। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था कि तुम मेरे डाल पर घोंसला मत बनाओ। यदि तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाते तो आज शायद तुम दोनों जिंदा ना होते। यदि तुम्हें आज भी लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगता हूं। चिड़िया के जोड़े को अपनी बातों पर, अपनी सोच पर अफसोस होता है और वह बड़ा दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना गलत समझ लिया। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। कृपया हमें माफ कर दो। पेड़ उन्हें माफ कर देते हैं। उसके बाद चिड़िया का जोड़ा वहाँ से उड़कर चले जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना जाने, बिना सोचे किसी को कोसना नहीं चाहिए। बिना ये जाने कि सामने वाले ने हमें क्यों मना किया, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, अपने मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं और सामने वाले को कोसने लगते हैं।